म्यूचुअल फंड में ट्रेंड के साथ जाना जरूरी है, यानी कि जिस फंड हाउस के म्यूचुअल फंड चल रहे हैं वो हमारे पास होने चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि एसआईपी में हम फंड बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो इसका सोल्यूशन ये आता है कि हमें लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए। और बहुत से लोगों के पास जो अमाउंट अलग अलग टाइम पे मिलता रहता है या फिर वो इकट्ठा करते हैं, वो उसमें लमसम में पैसा डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन लमसम हमें उनमें करना है, उन म्यूचुअल फंड्स में जो ज़्यादा गिरते हैं। अब कौन से म्यूचुअल फंड ज़्यादा गिरते हैं भाई, वो कैसे पता लगेगा? तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो में कहीं भी आपको लगे ना कि यार मुझे बस म्यूचुअल फंड पता लग गए या फिर मुझे अब और नहीं देखनी वीडियो, जहां पे भी आपको छोड़ने का मन करे ना, तो ये पार्ट जरूर देख लेना। जो आपको अभी स्क्रीन पे टाइम दिख जाएगा वो आप देख लेना। बहुत मतलब वो पार्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लमसम करते वक्त हम वो मिस्टेक करके अपना पूरे लाइफ टाइम के गोल्स खराब कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देख जाना। जब भी आपको लगे कि आप वीडियो देख चुके हैं या वीडियो को उतना ही देखना है, तो वो पार्ट पे आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, और मैंने क्या क्या सीखा अपनी जर्नी में वो भी चीज़ें आपको शेयर करता चलूंगा, और साथ में आप क्या सीख सकते हैं इस वीडियो से वो भी आपको पता लग जाएगा। अब आपको ले चलता हूं स्क्रीन पे और उन म्यूचुअल फंड्स पे थोड़ा सा नज़र डालेंगे जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी हाई है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और इसका हाई होना क्यों ज़रूरी है लमसम के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। स्क्रीन पे ले चलता हूं और टाइम वेस्ट करे बिना वहीं पे बता दूंगा आपको। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लार्ज कैप कैटेगरी से, और लार्ज कैप के बाद मिड कैप के बाद स्मॉल कैप, एंड स्मॉल कैप के बाद मैं अपना फेवरेट स्टॉक जिसमें मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया है। जनरली मैं नहीं बताता, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने भी उसमें लमसम में इन्वेस्ट किया है, और वो आप भी कर सकते हैं। उसका रीज़न भी दे दूंगा आपको, और आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो भी बता दूंगा। तो अभी यहाँ पे नज़र डाल लो एक बार। सबसे पहले SBI ब्लू चिप है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, केनरा रोबेको ब्लू चिप है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप है। ये 4 बेस्ट हैं लार्ज कैप कैटेगरी में। और 5 ईयर्स का इनका रिटर्न देखें तो सबका क्या है, इसका 12%, ठीक है, इसका 13%, और इसका 14, इसका फिर 12.5 के समथिंग है, ठीक है। तो अब ये इन चारों ने इस तरह के रिटर्न दिए हैं एवरेज। अब इसके बाद मैं आगे जाऊं, यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन का ऑप्शन मिलता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का ऑप्शन, हाँ, अगर आप ये प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं ना कि यार मुझे भी ये प्लेटफॉर्म मिल जाए, मैं इस पर कर सकूं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। उसके लिए आपको जाना है हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और वहाँ पे मैं पिन कर दूंगा और जल्द ही एक वीडियो बना दूंगा जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि ये किस प्लेटफॉर्म पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। फॉलो भी हो जाएगा मेरा वहाँ पे, जाके फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब सबसे ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ तो 16.71 है, किसका, निप्पॉन का। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है कि जो म्यूचुअल फंड ज़्यादा गिरता है, गिरती मार्केट में, मार्केट 5 पॉइंट गिरा है, ये 10 पॉइंट गिर जाएगा, और इसी तरह से होगा जब मार्केट 5 पॉइंट चढ़ेगा ये 10 पॉइंट चढ़ जाएगा। तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन कि कभी तो 0 बना दिया और कभी शतक बना दिया। ये है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। यहाँ पे इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इसका है। तो लमसम के लिए ये सबसे बेटर होगा, और रिटर्न के मामले में देखा जाए तो सेकंड नंबर पे था, ठीक है। और अगर मैं इसको बेंचमार्क से कंपेयर करूं, टॉप के म्यूचुअल फंड से कंपेयर कर लिया, बेंचमार्क से कंपेयर करूं तो आप बेंचमार्क के लिए देख सकते हैं ये निफ्टी 50 वाले म्यूचुअल फंड को भी बीट कर रहा है, और सेंसेक्स वाले म्यूचुअल फंड को भी बीट कर रहा है। तो अपने बेंचमार्क्स को भी बीट करता हुआ चल रहा है। तो एक अच्छा एक्टिव लार्ज कैप फंड है जो आप लमसम के लिए ले सकते हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप के लिए अगर आपको डिटेल जाना है, पूरे 10-12 मिनट की डिटेल सिर्फ इसी फंड के बारे में आपको जानना है, तो कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले 6 दिनों में 100% वीडियो आएगी, और आप उस वीडियो को देख के आइडिया लगा सकते हो कि इसमें आपको लमसम करना है या नहीं करना। लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग और कैटेगरी एवरेज से भी ऊपर रिटर्न दे रहा है, अपने बेंचमार्क से भी ऊपर रिटर्न दे रहा है, ना करने का कोई खास रीज़न दिखता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर डिटेल में वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। उसके बाद अब आप आ जाते हैं मिड कैप कैटेगरी में। मिड कैप की बात करें तो क्वांट, PGM इंडिया, मोतीलाल ओसवाल और SBI मैग्नम, ये टॉप 4 हैं जो हमने ऐड किए हैं, ठीक है। अब रिटर्न की बात करें तो सबके 15% से ज़्यादा ही है। सबसे कम है SBI मैग्नम के, फिर उसके बाद 17% रफली मोतीलाल ओसवाल, 19% रफली PGM इंडिया मिड कैप, और 20% से हल्का सा ज़्यादा क्वांट मिड कैप का, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा नीचे जाएं तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसका हाई है? स्टैंडर्ड डेविएशन क्वांट मिड कैप और PGM इंडिया मिड कैप का है, हाई है, और रिटर्न भी इन दोनों के ही सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। बाकी आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि ये रिटर्न ना सिर्फ देख के पास्ट में आप कुछ भी बहुत बड़ा आइडिया मत लगा लिया करो। रीज़न, आप इसको शॉर्ट टर्म में जाके देखो, 6 मंथ में देखोगे तो इन दोनों ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं,
जबकि ये दोनों पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। एसबीआई ने तो 5% से ऊपर दे दिए 6 महीने में रिटर्न भाई, ठीक है। 1 ईयर में, लास्ट 1 ईयर में रिटर्न देखोगे तो वहाँ पे भी ये दोनों आ गई हैं। तो टॉप 4 में आप कोई भी अगर म्यूचुअल फंड उठा लेते हो तो कोई बुराई नहीं होती, लेकिन हाँ अगर हम लमसम के लिए उठा रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होना जरूरी है। अब ये ज़्यादा नीचे गिरेंगे नहीं, मोतीलाल ओसवाल या एसबीआई मैग्नम, जब मार्केट गिरेगा तो क्वांट मिड कैप या पीजीआई मीडिया मिड कैप। अगर आपने पीजीआई मीडिया में ऑलरेडी कर रखा है तो क्वांट मिड कैप में आप कर सकते हैं, और पीजीआई मीडिया में अगर नहीं कर रहा तो डिटेल वीडियो है, वैसे तो करा हुआ है तो भी जाके डिटेल वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पीजीआई मीडिया मिड कैप की देख लेना, क्योंकि फंड मैनेजर चेंज हुए हैं, ठीक है। तो हमारी एक्सिस वाली जहाँ पे फंड मैनेजर चेंज हुए हैं और क्वांट मिड कैप वाली वो जाके जरूर देख लेना, ठीक है। हाँ, और अगर मैं इन दोनों को यहां पे कंपेयर करूं मेरे भाई आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड से, तो यहां पे मुझे एक देखने को बात जो मिलती है कि 1 ईयर में तो ये दोनों को बीट करता हुआ नजर आ रहा है। अब आप कहोगे कि भाई 1 ईयर में तो इसको वो भी बीट कर रहे थे, तो मुझे और ज़्यादा दिखाओ कि 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में। तो वो मैंने जानबूझ के नहीं छुपाया है। आदित्य बिरला अभी नया फंड है, ये इंडेक्स फंड नए आए हैं मिड कैप कैटेगरी वाले, इनमें पैसा भी ज़्यादा नहीं है और अभी इनमें उम्र भी इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत पैसा अपना डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा रिटर्न के बदले, तो शायद निफ्टी मिड कैप के इंडेक्स की तरफ आप जा सकते हैं। अब आ जाते हैं स्मॉल कैप में। लास्ट कैटेगरी सबकी फेवरेट है ये, ठीक है। बहुत से यूट्यूबर भी आपको बोलते हैं कि यार स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दो, स्मॉल कैप में मत सुना करो उनकी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्यों उसके बारे में भी बताऊँगा, ठीक है ना। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो, कितना करना है वो देख लो। भर भर के इन्वेस्ट करोगे नुकसान खाओगे, रीज़न आप आगे दे देता हूँ, छोड़ो अभी इस चीज़ को, वापस आ जाओ इधर, ठीक है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल, कोटक स्मॉल कैप फंड, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। और अगर हम इनके रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे 5 ईयर्स के रिटर्न्स इनके बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। यहाँ 25% और ये दोनों 18%। शॉर्ट टर्म में 3 ईयर्स में अगर बात करूँ तो भी ये सबसे बहुत अच्छे से आगे है, 1 ईयर में भी आगे है, 6 मंथ में भी आगे है। सिर्फ 1 ईयर 3 मंथ वाला जो जगह है वहाँ पे निप्पॉन से थोड़ा सा पीछे है। लेकिन अगर निप्पॉन की बात करी जाए तो निप्पॉन जगह जगह बहुत ज़्यादा 1 ईयर में 6 मंथ में ज़्यादा पीछे नहीं रहा क्वांट स्मॉल कैप से। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हाई है क्वांट स्मॉल कैप का, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो यानी कि जब ये गिरेगा तो बहुत बुरी तरह गिरेगा, और जब चढ़ेगा ना तो बहुत अच्छा चढ़ेगा। तो उस समय आप लमसम कर सकते हैं, और जब ये चढ़ जाए, जब आपको लगे कि आपको प्रॉफिट बुक करना है या निकाल लेना है, तो इसमें से आप निकाल ले सकते हैं। हाँ, एग्जिट लोड थोड़ा देख के चलिएगा, क्योंकि 1 साल से पहले निकालेंगे तो एग्जिट लोड लगेगा, अगर 1 साल के बाद निकालेंगे तो वो चीज़ प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब आपको सब समझ आ गया होगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं जो सबसे बढ़िया हैं, किस कैटेगरी में, लमसम की कैटेगरी में। अब क्वांट एक्टिव फंड, बहुत कम ऐसे फंड होते हैं जो 5 साल में 20% का रिटर्न देते रहें। हमने ऊपर भी नज़र डाली होगी, दोबारा नज़र डाल लो, ठीक है। एक क्वांट स्मॉल कैप, ठीक है, जिसने 20% से ज़्यादा रिटर्न दिया है 5 ईयर्स में। उसके बाद क्वांट का मिड कैप हल्का सा ऊपर गया है, ठीक है। और अगर मैं ब्लू चिप में जाऊं तो ब्लू चिप में तो कोई 20% का मतलब ही नहीं बनता। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको 20% रिटर्न मिल रहे हैं तो क्वांट के म्यूचुअल फंड अभी थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो लमसम आप इनमें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा ये आपको रिटर्न देते रहेंगे, इस चीज़ की तो कोई गारंटी होती नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकते हैं, निप्पॉन का भी हाई है लेकिन रिटर्न बहुत कम है, इसलिए हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। लास्ट में एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात जरूर बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है आप उसकी तरफ आंख बंद करके पैसा लगा दोगे, ठीक है। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि उसके रिटर्न भी अच्छे हों, और ऐसा भी नहीं करना कि आपने बहुत सारे लमसम के चक्कर में हर महीने एक नया म्यूचुअल फंड उठा लिया, ठीक है। ये गलतियाँ करने से आपको बचना है। मैं अब आपको सारी गलतियाँ करने से बचना है ये बताने लग गया तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। इसके लिए आपको बस एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस देखोगे और किसी ना किसी में कोई ना कोई बात होती रहती है गलतियों की, तो वो आपको सब पता लग जाएगा। आपको चारों म्यूचुअल फंड पता लग गए जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, आप उनमें लमसम कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग बहुत तगड़ी कर सकते हैं 2024 आने तक, ठीक है। अब आपको म्यूचुअल फंड तो पता लग गए। अब यहाँ पे 40-40-20 ये क्या है, और लार्ज मिड स्मॉल मैंने जो नीचे लिखा हुआ है, ये सब के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जब भी आपने मान लो कोई भी अपना म्यूचुअल फंड SIP स्टार्ट किया, आपने जो पोर्टफोलियो बनाया उसमें 40% पैसा लार्ज में जा रहा है, 40 मिड में और 20 स्मॉल में जा रहा है, ठीक है। ये बहुत अच्छे तरीके से, इसको मैं कहूँगा कि अच्छा पोर्टफोलियो बना हुआ है, क्योंकि स्मॉल कैप में ना बहुत ज़्यादा रिस्क होता है।
आपका पोर्टफोलियो एकदम से यूँ डूब जाएगा अगर आपने इसमें 30-40%, 50% पैसा डाल दिया तो, ठीक है ना। तो आप दिखेगा तो सही एक बार को प्रॉफिट हो इतना ज़्यादा प्रॉफिट आ गया, लेकिन जब मार्केट गिरेगी ना तो ये फिर ख़त्म कर देगा। तो वो चीज़ की प्रॉब्लम होती है, इसलिए 20% से या 25% से ऊपर मत जाने दो स्मॉल कैप कैटेगरी में पैसा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि चलो भाई अब आपने ये चीज़ कर ली, अब आपने लमसम करना शुरू किया, आपने करना शुरू कर दिया आदित्य बिरला मिड कैप फंड में। आप इसमें पैसा डालते गए। एसआईपी तो आप इस तरीके से कर रहे हैं, आपने सोचा कि वेल बैलेंस्ड आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपने करते करते मिड कैप में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। आप इसको कंसीडर ही नहीं कर रहे कि ये भी आपकी ही इन्वेस्टमेंट है और आपको इसी कंपोजिशन से चलना है कि अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड, मान लो आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, तो आप ये मान के चलो कि भाई इसको डिवाइड कैसे करना है। मान लो मैं इक्वली भी डिवाइड करता हूं तो 33,000 1000 रुपये आप उड़ा लेना, ठीक है। उसके बाद आप इसको लार्ज कैप में लमसम, इसको मिड कैप में लमसम और इसको स्मॉल कैप में लमसम। तो आपको लमसम इस तरीके से करनी है, ठीक है ना। या फिर आपको मैंने जो फंड बताया 4th नंबर पे वो ठीक रहेगा, उसमें आपको सब चीज़ों का एक्सपोजर मिल जाएगा, उसके हिसाब से वो फंड मैनेजर अपने आप चेंज कर लेगा, आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपको एक ही फंड लेना है तो, ठीक है ना। तो ये थी सबसे इंपॉर्टेंट बात, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं, पेड सर्विसेज के रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।